जय हिंद, जय भारत। आज जो है 26 जनवरी और आज ही के दिन हमारे देश जो है गणतंत्र हुए थे। यानी कि हमारा देश जो गणतंत्र हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। और जो हमारा देश है उनको आज़ादी दिलाने के लिए नेक वीर सपूतों ने अपनी बलिदान दी है और हमारे देश को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाई। कहा जाता है कि आखिर बदरी जो है सूरज को कब तक रोक के रख सकता है। यानी कि हमारे देश के जो यूथ है यानी कि युवा पीढ़ी है वो एक सूरज के समान है और इस सूरज को जो है बहुत से बदरी आए और झांपने की कोशिश किए, बट हमारे देश के जो युवा है उस बदरी को चीर कर उससे बाहर निकले और प्रकाश फैलाए हमारे देशों में। और कहा जाता है कि मंजिल मिलेगी यकीनन, मंजिल मिलेगी परिंदों को यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। एक्चुअली जो है आज हमें जो है कुछ सरप्राइज़ आप लोग को देना है, क्योंकि आज जो है वैसे भी हम पहले भी आप लोग को बताए हुए हैं कि हमारे जो है कॉलेज की तरफ से हमको इन्फॉर्म मिला था कि 26 जनवरी को हमें कुछ जो है स्कूल के तरफ से जो है इनाम यानी कि प्राइज़ देने जा रहा है, यानी कि देने वाला है, जिसको आप लोग के सामने हम शेयर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, हम अपने उन चीज़ों को दिखाते हैं जो हमें आज कॉलेज यानी स्कूल के तरफ या कॉलेज की तरफ से मिला है। तो चलिए, अच्छा तो आइए आपको जो है हम अपने ये हमारा जो है क्लासरूम है, इसी क्लासरूम में जो है हम अपने क्या करते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं। और इधर जो है हमारा जो है बेंच उंच लगा हुआ है इधर, और इधर जो सामने आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे देश का शान यानी कि 3 रंग का तिरंगा, जो कि हमारी पहचान दिलाती है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने का हमें यह गर्व है कि हम हिंदुस्तान में पैदा लिए हैं, ठीक है। और हिंदुस्तानी में जो है बहुत ज़्यादा जुनून होता है जीवन में कुछ करने का, और ये हमारे दोनों तरफ जो है तिरंगा लगा हुआ है, क्योंकि हम जो है तिरंगा अपने बोर्ड के सामने लगाते हैं क्योंकि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने देश को, अपने भारत माता को कुछ ऊंचा प्रदान करना है, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश में जितने भी जिसका इकोनॉमिक कंडीशन बेटर नहीं है, जिसको पैसे के कारण जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, पैसे उनके लिए दीवार है, हम चाहते हैं कि जीवन में कुछ उनके लिए हम काम आ सके। तो कहा जाता है हमारे एक बचपन के मित्र हमें मिले, जो कि हम लोग जो है 8-7 में एक साथ पढ़ते थे। और एक्चुअली जब हम जिस कोचिंग में पढ़ते थे उस कोचिंग में वो टीचर से एक सवाल किए कि सर हम इस दुनिया में किस लिए पैदा हुए हैं। केवल पढ़ लिख लिए और पढ़ लिख के शादी कर लिए, बाल बच्चा पैदा कर लिए, काम खत्म। जिंदगी में क्या शादी कर लिए और बाल बच्चा को जो है पालने के लिए है, पैदा करने के लिए है? नहीं, इस दुनिया में जो जन्म लेता है उसका कुछ न कुछ मकसद है। और भगवान जब हमको बना रहे थे ना, आपको बता देते हैं, हमारे जो है भाषा से आपको जो है लग रहा होगा क्या ठेठ भाषा में बोला, तो हम बता देते हैं आप लोगों को कि सबसे पहले तो हम एक हिंदुस्तानी हैं, भारत में जन्म लिए हैं तो भारत माता का कर्ज है हम पे। और दूसरी बात हम एक बिहारी रहे, तो बिहारी रहे तो क्या बताइए हम बिहारी भाषा में बोल दिए तो कुछ गलत कर दिए क्या? तो अब सुनिए, तो हमारे टीचर ने बताया कि देखो बाबू, जिंदगी ना बहुत छोटी है, हमारी जिंदगी कब हमें स्वर्ग लोक ले जाए ये कोई नहीं जानता है। यानी कि जन्म लिए और मरेंगे तो उस दोनों के बीच में कुछ खाली स्पेस होता है।
उस खाली स्पेस को भरना ना हमारा काम होता है। जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, तो भगत सिंह ने, जब भगत सिंह की मां कहा था कि बेटा तुम शादी कर लो, तो बहुत अच्छे जवाब दिए थे। और हमें जो है उनकी बात बहुत ज्यादा अंदर से झिझोड़ देती है कि मां, हम अपने देश से जो है शादी कर लिए हैं, इस देश के लिए हम बने हैं, इस देश के लिए मर जाएंगे, इस देश के लिए हम जो है अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। और आज के युवा के देखो ना, क्या तो जहां घर से बाहर निकले नहीं कि बस लड़कियों के ऊपर जो है अपना डोरी देना चालू कर दिया। अरे यार, तुम देश को बदलो, तुम पे ये देश की जिम्मेदारी है। क्या देश को बदलने के लिए अंबानी और मोदी जी जो है बैठे हुए हैं? तुम भी इस देश के नागरिक हो, तुम्हें भी इस देश को बदलना होगा। हम सब जब तक एक होके, एक सच्चे हिंदुस्तानी बन के इस देश को नहीं बदलेंगे ना, तो हमारा देश जान रहे हैं आज खोखला होते जा रहा है, खोखला। और जो विदेश है वो ऊपर जाते दिख रहे हैं। केवल और केवल इंसान जो है हमारे देश के, वो जानते हैं, केवल यह सोच के बैठे हैं यार ये वो कर नहीं रहा। यानी कि अगर हम चलते हैं, हम जब गए थे बाहर कुछ काम के लिए, तो बहुत सारे जो है गंदा पड़ा हुआ था। एक आदमी को कहा किसी ने कि जरा साफ कर दो, तो कहा हम ही जिम्मेदारी लिए हैं साफ करेंगे, वो नहीं साफ करेगा हम साफ कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो इंसान को ये मेंटेलिटी निकालना होगा कि वो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। ये सरकारी चीज है तो हम क्यों सरकारी चीजों को तोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, हमारे टैक्स लेके हमारे वो देखता है सरकार, तो सरकार के हो गया। दिन रात हम मेहनत करके टैक्स भरते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, कैसी तरह से, आई सरकारी हो गया। सरकारी कोई चीज नहीं होता। अगर जिस दिन ना गवर्नमेंट ऑफिसर सरकारी को सरकारी ना समझ के अपना काम समझ के करने लगा ना, उस दिन सरकारी दफ्तर, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल जो है बदल जाएगा। और इस देश को बदलने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो हालांकि हो सकता है हम जो है बहुत, आप लोग को जो है ना सोच रहे होंगे आप लोग कि हमको जो है ये बंदा जो है मने मने बहुत कुछ कह दिया, गरिया उड़िया दिया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हमें किसी को कुछ कहने का हक नहीं है। बट हम आप लोग से विनती करते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो देश का है, भारत माँ का सपूत है। हमारी माँ ने हमको जन्म दिया, तो जो ये भारत माँ है उन्होंने हमें खाना दिया, पीना दिया। इससे जो हमारा फसल उगता है, उस फसल पे हमारा कब्जा है ना। तो जन्म मतलब हमारी माँ से बढ़ के हमारी भारत माँ है। तो भारत माँ जो हमें दे रही है, उसके बदले में हमें उन्हें भी तो मतलब कि गौरवपूर्ण बनाना है, अपने देश को महान बनाना है। तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते, बताइए आप। तो एक्चुअली आज जो है हम जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सभी को कुछ जो है संदेश देना चाहते हैं अपने देश के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होते हुए हमें बहुत गर्व है, क्योंकि हम भारत देश में जन्म लिया। भारत देश में हमारा जो है क्या हो रहा है, जीवन जो है कट रहा है। तो जीवन जो है जो हमारे अभी जो है सबसे अमीर इंसान कौन है, बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है एक बहुत अच्छा बात करते हैं, हमको जो है उनका बात जो है ना दिल में झिझोड़ देता है। बात कहे थे कि हम 18 साल के उम्र में अगर गरीब है ना, तो इसमें हमारी गलती नहीं। लेकिन अगर हम 30 साल के एज में गरीब है ना, तो इस साला चुट्टा हम साफ साफ गलत है। क्योंकि जब हमको पढ़ना चाहिए, अपनी जिंदगी को बनाना चाहिए ना, तब हम क्या करते हैं पता है, कहीं और ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाना चाहिए अपने काम पर, तो करते क्या है, ध्यान कहीं और लगा देते हैं। तो ध्यान भटक जाता है, काम बिगड़ जाता है। और ऐसी कोई राह नहीं है जिसमें मुश्किलें नहीं आएगी। ऐसी कोई राह नहीं है जिसके मुश्किलें नहीं आएगी, और जिसका राह है
उसमें अगर मुश्किल नहीं आ रही है तो छोड़ दो उसको, और नहीं छोड़ोगे तो मखमल पे जाओगे तो तुमको कांटा पे चलना ही है, और कांटा पे चलोगे तो मखमल मिलना ही है। आज पता है हम जब क्लास 12th में थे तो आपको बता दे कम से कम 22 घंटा पढ़ते थे, 22 घंटा। एक्चुअली हुआ क्या, 6 महीना रगड़ के सोए एकदम पहले, अब पढ़ाई खूब मूवी देखते थे साउथ के, अब 6 महीना में 3 महीना हम हिंदी कवर किए और जो है हम इंग्लिश कवर किए। अब बाकी के 2 महीना में साइंस और मैथ रगड़ के पढ़ दिए। हम बिहार के हैं, बिहार बोर्ड से 12th किए हैं, इंटरमीडिएट किए हैं, तो हम जो है 2 महीना लास्ट का यानी दिसंबर और जनवरी, क्योंकि फरवरी में जो है बिहार बोर्ड अपना इंटरमीडिएट का एग्जाम ले लेता है, तो हम जो है 2 महीना साइंस और मैथ पढ़े। तो एक्चुअली साइंस में जो है हमारा उतना बेटर जो है स्कोर नहीं कर पाए, बट हम जो है तो मैथ में जो है बहुत बेटर स्कोर कर पाए, क्योंकि हम बहुत मैथ हमारा बहुत रुचि है, और मैथ से रिलेटेड हमारे एक साइंस में जो मतलब कि सब्जेक्ट आते हैं फिजिक्स, उसमें भी हमारी बहुत रुचि है। तो आज जो है हमें कॉलेज की तरफ से इन्फॉर्म मतलब कि बुलाया गया था। एक्चुअली हमारा जो है वीडियो और हम बनाए थे कि हमको जो है अपने स्कूल के या कॉलेज की तरफ से क्या आया है, इन्फॉर्म आया है, जिसमें हमको जाना है, वहाँ हमको 26 जनवरी को कुछ जो है पुरस्कार स्वरूप में मिलेगा, क्योंकि हम जो मेहनत किए हैं उसका जो है फल मिलेगा। तो जब हम गए तो वहाँ पे जो है हमको कुछ जो है सर्टिफिकेट दिया गया, और जो है 10,000 रुपीज यानी 10,000 का चेक दिया गया, और कहा गया एक्चुअली हम साइंस के टॉपर स्टूडेंट हैं, और हमें जो है कुछ जो है उनके तरफ से इनाम मिला, क्योंकि कहा जाता है कभी भी इंसान का मेहनत बेकार नहीं जाता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में कहा इंटरमीडिएट में केवल जो मनी है वो फर्स्ट डिवीजन से जो पास करता है केवल लड़कियों को मिलता है 25,000 जो भी वेतन सरकार अपने तरफ से दे, और लड़कों को नहीं मिलता है इंटरमीडिएट। तो हालांकि हम जो है टॉप किए, तो स्कूल वाले या अदर कोई हमको नहीं उतना जानकारी है कौन हमें दिए, लेकिन हम जो है जब गए तो हमें वहाँ जो है 10,000 रुपये का चेक दिया गया और सर्टिफिकेट दिया गया कि आप साइंस फैकल्टी से टॉप किए हैं, टॉपर है, तो आपको कुछ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसके जो है स्वरूप में जो है हमें कुछ ट्रॉफी दिया गया। सबसे पहले तो आपको हम जो है एक सर्टिफिकेट दिखाएंगे जो कि हमको स्कूल के तरफ से मिला है। यह सर्टिफिकेट जो है वो कह क्या रहा है, तो हम कन्हैया कुमार हुए, ठीक है, और इसमें यही लिखा हुआ है कि आप जो साइंस में टॉप किए हैं उसके स्वरूप आपको जो है हमारे स्कूल के तरफ से 10,000 का चेक, हमारे पास यहाँ 10,000 का चेक मिला है, ठीक है, आज ही मिला है। तो इसको जो है हम कल या परसों जाके क्या करेंगे, ये हमारे 10 देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होगा 10,000 इन वर्ड में, और यहाँ पे 10,000 जो है, ठीक है ना, लिखा हुआ। तो अब यहाँ से जो है कुछ ट्रॉफी है, जैसे ये छोटा सा जो है ट्रॉफी हमको बहुत अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि ये जो है हमको मैथ के स्कोर पे मिला है, ठीक है, यहाँ पे हमको जो है ये क्या मिला है, मैथ के स्कोर पे मिला है, क्योंकि जब हम मैथ में इतना मेहनत किए तब जाके हम 90 क्रॉस कर पाए। मेरा जो मैथ का अंक है वो एक्चुअली 94 है, जो कि अपने आप में थोड़ा सा जो है ना बहुत ही क्या है, ज़्यादा तो नहीं हम बता सकते, क्योंकि 95 क्रॉस रहता तो और बेटर था, ठीक है ना। तो वो दूसरी बात, हमको ये जो है पूरे साइंस के तरफ से जब टॉप किए पूरे स्कूल में साइंस के तरफ से, तब हमको ये मिला गया है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी हमारे बिहार में ये मानसिकता है कि साइंस सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा आर्ट्स और कॉमर्स से के रिलेटेड में ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, तो इसीलिए हमको थोड़ा ज़्यादा बड़ा ट्रॉफी मिला है, क्योंकि हम जो है साइंस के फैकल्टी रहे हैं और साइंस से टॉप किए हैं, इसके लिए ये हमको मिला है। दूसरी बात,
ये जो हमको दो तरह का मेडल दिख रहा है, एक आपको थोड़ा क्लोज आइए जी भैया जी। तो ये हमारे दो तरह के मेडल है, एक सिल्वर और एक गोल्ड, जो कि गोल्ड हमको पूरा टॉप करने पर मिला और सिल्वर हमारे मैथ के लिए मिला है। ये जो है सिल्वर और गोल्ड कलर का है, ठीक है। देखिए बात ये नहीं है कि हमें 10,000 का जो है चेक मिला है या 10,000 मिला है। बात यह है कि जब इतने लोगों को बीच सम्मानित किया जाता है ना, तो अंदर से एक अजबे जो है खुशी मिलता है। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ये क्या अजबे गजबे बोल रहा है। एक्चुअली हम बिहार के, हम चाहते हैं हमारे बिहार का जो भाषा है ना वो दुनिया जाने। गलत कोई लैंग्वेज नहीं होता है, कोई भाषा गलत नहीं होता है, बस आपकी समझ गलत होती है जिसके कारण। कहिए तो हम बताते हैं हिंदी में भी एकदम ठेठा हिंदी बोलते हैं, आपको फीलिंगे नहीं होने देंगे कि हम बिहारी है कि दिल्ली के हैं। तो चलिए, तो कहा जाता है कि जिंदगी में कोई मंजिल आसान नहीं होता है। जिंदगी में कोई मंजिल आसान नहीं होता है, कोई मुकाम आसान नहीं होता है। अगर आप उस पे निरंतर वर्क कीजिएगा, पेशेंस के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ काम कीजिएगा, तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और आपको जो है अगर आगे बढ़ना है तो दुनिया को बात छोड़ना होगा। आप जो है वर्क कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए। आप देख रहे हैं ना, आपके जो माता पिता है वो आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं पैसा जुटाने के लिए कि मेरा बाल बच्चा पढ़ेगा, कुछ बड़ा बनेगा जिंदगी में, और आप उसका जो है सपोर्ट कीजिए आगे चल के। तो हम लोग जो है नहीं सोचते हैं, हम लोग केवल जो है अपने खुशी देखते हैं कि चल ना भैया हम चलते हैं कोचिंग पढ़े, 2-4 गो के लाइन मारेंगे, काम हो जाएगा। तो देखो बाबू, सबसे पहले मानसिकता बदलो आप अपना, और जो है ना निरंतर अपने काम पे फोकस करो, अपने वर्क पे फोकस करो, जिंदगी में एक बड़ा लक्ष्य तय करो और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को जला दो, तपा दो। रुकना नहीं है, रुकोगे तो वहीं पे आपका जो है टर्निंग पॉइंट है, आप बैकवर्ड में चले जाओगे। और अगर आप चलते रहो कंटिन्यूस, लाख मुश्किल आए, लाख जो है आपके जो है राहों में कांटे आए, आपको लगातार चलना है। चलिएगा तो मंजिल भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, और फिर आप दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, एग्जाम्पल बनोगे। तो हम जो है अब अपने वीडियो को यानी कि अपने जो है बातों को पूर्ण विराम देने जा रहे हैं। उसके लिए लास्ट में एक बात बोलेंगे जो कि हमारे दिल को बहुत अच्छा लगता है। जब भी हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारा साथ ना दिया या अगर कोई जो है हमारी हेल्प ना किया, चाहे हमको कोई भी काम मुश्किल लगता है, तो एक ही बात कहते हैं, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, अब प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, अब प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, अब मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।